जी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार पहले कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है प्रॉपर सबको? ऑडियो वीडियो ओके है भाई? ओके ठीक है जी। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास? सही चल रही है तैयारी वगैरह? है जी। अच्छा, किसी को कोई भी इशू आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, ठीक है, कोई कुछ भी अगर बताना चाह रहा हो, बोलना चाह रहा हो तो बता सकते हो, कोई बात नहीं है। किसी को किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा हो या कुछ लग रहा हो कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो कोई भी मतलब आपका फीडबैक हो, कोई रिक्वायरमेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, चलो। देखो, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायमेंशनलेस एनालिसिस। ओके, तो डायमेंशनलेस एनालिसिस जो चैप्टर है हमने बात की थी, उसके टू पार्ट्स हैं, दो पार्ट है उसके। एक पार्ट है कि हाउ टू फॉर्म डायमेंशनलेस नंबर्स बाय यूजिंग बकिंघम पाई थ्योरम। वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, बकिंघम पाई थ्योरम की हेल्प से डायमेंशनलेस नंबर्स को कैसे फॉर्म करते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है, दैट इज मॉडलिंग। हाउ टू प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ अ प्रोटोटाइप। अगर मैं प्रोटोटाइप का मॉडल बनाता हूं तो मॉडल मेरे को कैसे प्रिपेयर करना है, सो डैट जो मेरे मॉडल के ऊपर जब मैं एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करूंगा, उसके ऊपर जो रिजल्ट्स आएंगे वो एग्जैक्टली सेम आए। ठीक है, तो वो चीज हमको सीखनी है आज मॉडलिंग में। सो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, जो हमने कल भी बात की थी। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। तो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ना बहुत इंपॉर्टेंट एक डायमेंशन है फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपको एक लेंथ दिखाई देगा। एक्चुअल में अब वो लेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लो कंडीशन में वो डिफरेंट डिफरेंट उसकी वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल स्फेयर है, अब स्फेयर के ऊपर से फ्लो जा रहा है, उसका एनालिसिस करना है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन कोई लेंथ थोड़ी ले पाओगे आप। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में। वो फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली चेंज होगा कि फ्लो अगर पाइप के अंदर से जा रहा है तो उसके लिए क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन का वैल्यू। फ्लो अगर किसी प्लेट के ऊपर से जा रहा है तो उसके लिए क्या होगा। फ्लो अगर सिलेंडर के ऊपर जा रहा है तो उसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन को जानना पहले जरूरी है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होगा अभी आगे चल के। तो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन इट इज, सॉरी, it plays it plays an important role. It plays an important role in fluid flow problem, in fluid flow problem. अब ध्यान से देखना भाई, जो एक कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, ये अलग अलग फ्लो प्रॉब्लम के लिए कैसे अलग अलग होगा अभी देखना ध्यान से, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है आगे तक के लिए। जनरली यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, यहाँ पे हम दो टाइप का फ्लो डिस्कस करेंगे। एक तो होगा इंटरनल फ्लो, और सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फ्लो। ठीक है, एक्सटर्नल फ्लो किसको बोलेंगे, अगर किसी सरफेस के ऊपर से फ्लो जाएगा उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फ्लो। एक हमको देखने को मिलेगा इंटरनल फ्लो, इंटरनल फ्लो। ठीक है, किसी कोई भी अगर आपके पास क्लोज कंडक्ट है, उसके अंदर से अगर फ्लो जाएगा तो वो इंटरनल फ्लो बोला जाएगा। और एक होगा ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो।
जहां पे फ्लो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जहां फ्लो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन चैनल फ्लो। ठीक है। अब एक्सटर्नल फ्लो में जब हम बात करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमको स्टडी करना है एक्सटर्नल फ्लो में, दैट इज ओनली फ्लो ओवर फ्लैट सरफेस, फ्लो ओवर फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस के ऊपर से फ्लो, बस। एक्सटर्नल फ्लो में यही है हमारे सिलेबस में, फ्लो ओवर स्फेयर, फ्लो ओवर सिलेंडर, ये सब सिलेबस में नहीं है। फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट हमारे सिलेबस में है। तो फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सपोज कोई प्लेट है, कोई फ्लैट प्लेट है this। अब इस प्लेट के ऊपर से ये फ्लो पास होगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है। अब जब हम इस फ्लो का एनालिसिस करेंगे, जब हम इस फ्लो का एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या होगा, वो हमको बात करनी है। अब ध्यान से देखो, आप सबको पता है रेनॉल्ड्स नंबर, हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है क्या, दैट इज रोहो वी एल अपॉन म्यू, है ना, ये फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर का। रोहो क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी, म्यू क्या है, फ्लूइड का डायनामिक विस्कोसिटी, वी क्या है, उसका वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, और एल क्या है यहाँ पे, एल क्या होगा, एल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, एल लेंथ मत बोलना, एल लेंथ मत बोलना, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है। ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट फ्लो कंडीशन में एल का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। अगर फ्लो ओवर है फ्लैट प्लेट, किसी फ्लैट प्लेट के ऊपर से अगर फ्लो जा रहा है, इस केस में जो आपका एल बनेगा, ठीक है। अगर मैं किसी सेक्शन पे फाइंड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मेरे को एनालिसिस किसी सेक्शन पे कर रहा है, या रेनॉल्ड्स नंबर इस सेक्शन पे फाइंड करना है, इस सेक्शन पे कितना रेनॉल्ड्स नंबर होगा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया कितना, एक्स, एक्स। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है एल, इट इज नथिंग बट एक्स के इक्वल हो जाएगा ये। तो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन एल यहाँ पे क्या होगा, दैट इज, इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ प्लेट, लेंथ ऑफ प्लेट, ये प्लेट की लेंथ के इक्वल हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन यहाँ पे। ठीक है। अगर फ्लो ओवर है फ्लैट प्लेट होगा तो कोई भी अगर इंटरनल फ्लो होगा, इंटरनल फ्लो होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप है। अब डियर ये एक पाइप है जिसका डायमीटर है डी, इस पाइप का डायमीटर कितना है, डी है, और इसका लेंथ कितना है, एल, इसका लेंथ कितना है, एल। अब इस पाइप से फ्लो जा रहा है, ये हो गया इंटरनल फ्लो, है ना, इंटरनल फ्लो। अब इस फ्लो का अगर आपको एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन पता होना चाहिए। इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन बनेगा ना, वो एल मत बोलना, वो इसका लेंथ नहीं होगा। इंटरनल फ्लो के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हम लोग फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं, एल इक्वल्स टू 4a अपॉन पी, एल इक्वल्स टू 4a बाई पी, ये फॉर्मूला बनता है भाई इंटरनल फ्लो के लिए, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन का, एल इक्वल्स टू 4a बाई पी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछते हैं एग्जाम में। ए क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हाट इज ए, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। पी क्या है यहाँ पे, पैरामीटर और वेटेड पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर बोले तो वो पैरामीटर जिसने, जिसको फ्लूइड ने वेट किया हुआ है, मतलब जो फ्लूइड के कांटेक्ट में है पूरा। ये पाइप फुल जाएगा, ये पाइप में फ्लो फुल जाएगा तो पूरा पैरामीटर आएगा इसका पाई डी, ठीक है, पूरा पैरामीटर आएगा पाई डी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, देखना जरा ध्यान से, एल क्या है, 4a अपॉन पी, 4a, ए क्या हो गया, पाई बाई 4d स्क्वायर, पी क्या हो गया, पाई डी, ठीक है, पाई से पाई कैंसल, डी से डी कैंसल, 4 से 4 कैंसल, कितना बचेगा, डी बचेगा, डायमीटर होगा। अगर पाइप के, सर्कुलर पाइप के अंदर से फ्लो जाएगा, इस केस में जो आपका एल बनेगा, एल, है ना, जो एल बनने वाला है, एल, एल, एल इज नथिंग बट द डाया ऑफ पाइप, डाया ऑफ पाइप, पाइप का डाया आएगा,
तो इंटरनल फ्लो के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे एल फाइंड करने का, 4a/p। अगर सर्कुलर पाइप नहीं है, रेक्टेंगुलर पाइप है, तो अकॉर्डिंगली फाइंड कर लो कि 4a/p करके। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो का, ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो में ये जो एल का वैल्यू होगा, इट इज नथिंग बट दी, ठीक है, ये जा रहा है किसी कनाल से फ्लो जा रहा है सपोज इस तरह से, ठीक है, ये जा रहा है। अब यहाँ पे जो एल फाइंड करते हैं हम, एल कैसे फाइंड करेंगे, एल इज इक्वल्स टू, सिंपल, एल इज इक्वल्स टू ए बाई पी। एल क्या होगा, ए बाई पी होगा। एल क्या हो जाएगा, ए बाई पी हो जाएगा। अब अगर ये डिस्टेंस क्या है, ए, सपोज स्मॉल है, और ये कितना है जहां तक फ्लूइड, दिस इज बी। ओके, तो एरिया कितना बनेगा इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू बी। पैरामीटर कितना बनेगा, भाई ध्यान से देख लेना, पैरामीटर कितना बनेगा, वेटेड पैरामीटर है, दोबारा से कौन सा पैरामीटर है, वेटेड पैरामीटर। वो पैरामीटर जिसको फ्लूइड ने, जो फ्लूइड के कांटेक्ट में है, जिसको फ्लूइड ने वेट किया हुआ है, क्या कौन सा पार्ट होगा, देख लो, ये और इधर से ये कितना हो जाएगा, 2b+a, 2b+a, ये होगा यहाँ पे एल, ये एल होगा भाई यहाँ पे। ठीक है। और जब आप ओसीएफ स्टडी करोगे ना, सिविल वाले जब ओसीएफ स्टडी करेंगे, यहाँ पे एल का दैट इज नेम भी थोड़ा चेंज हो जाता है, वो वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस बोल देते हैं इसको, बट यहाँ पे अभी क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। तो अगर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट है तो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन उसकी लेंथ के इक्वल होगा। अगर इंटरनल फ्लो है तो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन 4a/p के इक्वल होगा। सर्कुलर पाइप से जा रहा है तो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। और अगर ओपन चैनल फ्लो है तो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन a/p हो जाएगा। ए होगा क्रॉस सेक्शन एरिया और पी होगा वेटेड पैरामीटर। ठीक है बात, हाँ जी। सबको समझ आ रही है बात? ओके, अब ध्यान से देखना, चलो भाई ध्यान से देखना, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्सेस, फोर्सेस इन फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम। इन फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना मेरी बात डियर। कोई भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम है, कोई भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर, कोई भी अगर फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम है तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल वहां पे आपको प्रेशर फोर्स देखने को मिल सकता है, प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स। ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है, दैट इज सपोज सरफेस टेंशन फोर्स देखने को मिल सकता है, सरफेस टेंशन फोर्स। और क्या देखने को मिल सकता है, विस्कस फोर्स देखने को मिल सकता है, विस्कस फोर्स। और क्या देखने को मिल सकता है, प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। और क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे आपको, यूलर्स फोर्स। यूलर्स फोर्स मतलब जो आपको बल्क मॉडुलस की वजह से मिलेगा। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में भी। तो डियर ये सारे फोर्सेस हैं जो किसी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया, आज तो फ्लो ही नहीं बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन है हमारे साथ, एक दो ना, बातचीत कर ली जाए। हाँ जी, कौन कौन है, आकिब साहब है, आसिफ जी है, बहुत बढ़िया, असमत जी है, मोहम्मद आसिफ जिलानी है, शशि शर्मा है, सिकंदर जी है, तबस्सुम जी है, विकास है, यासीर है। ये बताओ, सर्वे क्लासेस ठीक चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को सर्वे में? हाँ जी, सिविल वाले। अच्छा, जैसे सर्वे तो अब आपका छोटा ही बचा है, सर्वे तो छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या स्टार्ट करवाना चाहोगे, उसके बाद क्या पढ़ने की ख्वाहिश रखते हो?
सॉइल, ओए भाई क्या बात है, आरसीसी, सॉइल, आरसीसी और सॉइल का चल रहा है मेन, हाँ ठीक है। देखो पढ़ना तो सारा ही है, पढ़ना तो सारा ही है, ठीक है। तो अगर आप इतना जब आप बोलोगे ही तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले आपका सर्वे फिनिश हो जाएगा तो वहां पे आरसीसी या सॉइल में से कुछ स्टार्ट कर देंगे, फिर जब इधर एफएम फिनिश हो जाएगा फिर दूसरे वाला यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग में, ठीक है। चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई तो हम बात कर रहे हैं किसी भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं जो आपको, जिसके साथ आपको एनकाउंटर करना पड़े। अगर वहां पे प्रेशर डिफरेंस है तो प्रेशर फोर्स आपको देखने को मिलेगा, वहां पे हो सकता है सरफेस टेंशन फोर्स आपको देखने को मिले, अगर आप वहां पे इंटरफेस बन रहा है तो कहीं पे हो सकता है वहां पे आपको विस्कस फोर्स देखने को मिले, विस्कस फोर्स, ठीक है। हो सकता है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिले, हो सकता है आपको यूलर फोर्स देखने को मिले। ये सारे फोर्स डियर किसी भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सारे फोर्स किसी भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में प्रेजेंट होंगे, बट बट इनमें से एक या दो फोर्स ही किसी पर्टिकुलर फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में डोमिनेट कर रहे होंगे, बाकी सबको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओसीएफ की बात करता हूं, ओपन चैनल फ्लो, तो ओपन चैनल फ्लो में कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करेगा ना। अरे वहां पे भी ये सारे फोर्सेस तो देखने को मिलेंगे आपको, सारे फोर्सेस देखने को मिलेंगे, बट डोमिनेट वहां पे कौन करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वहां पे वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर फोर्सेस। तो ओपन चैनल फ्लो प्रॉब्लम में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा बाकी सारे फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देंगे, ओके। सिमिलरली पाइप के अंदर से अगर फ्लो होगा, पाइप के अंदर से अगर फ्लो होगा तो वहां पे आपको पता है फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो प्रेशर में लॉस होगा, तो प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो वहां पे प्रेशर फोर्स बहुत मिलेगा देखने को, प्रेशर फोर्स। पाइप फ्लो प्रॉब्लम में प्रेशर फोर्सेस डोमिनेट करते हैं और विस्कस फोर्सेस भी डोमिनेट करते हैं। तो कभी भी मैं अगर पाइप फ्लो प्रॉब्लम लूंगा या कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम अगर मैं एनालिसिस करूंगा तो वहां पे विस्कस फोर्सेस और प्रेशर फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, बाकी सबको नेग्लेक्ट करेंगे, ओके। तो ये सारे फोर्सेस किसी भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में प्रेजेंट हो सकते हैं, बट किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में हम सबको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि कोई एक या दो फोर्स का मैग्नीट्यूड ही ज्यादा होता है जो डोमिनेट करते हैं उस फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम को, बाकी सबका मैग्नीट्यूड कम होगा बहुत, उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, ओके। तो किसी भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में डियर ये फोर्सेस हो सकते हैं, और ये दैट इज क्या हो गया, इट इज द नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स मेरे को बताना है तो सबका वेक्टर समेशन हो जाएगा ना, नेट फोर्स अगर बताना है तो क्या हो जाएगा, सबका वेक्टर समेशन, ठीक है। ये सारे फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, और आप अच्छे से जानते हो, आपने पढ़ा होगा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इट, दिस प्रिंसिपल गिव्स द इक्वेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन तो सब जानते ही है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन आपको डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल देगा। और डी एलम्बर्ट साहब ने बोला कि नेट फोर्स, एफ नेट, नेट फोर्स में अगर आप इनर्शिया फोर्स ऐड कर दो, वाओ, इनर्शिया फोर्स ऐड कर दो तो जीरो के मजे लो, इनर्शिया फोर्स ऐड कर दो तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन बन जाएगा, जीरो के मजे लो, है ना। नेट फोर्स में अगर आप इनर्शिया फोर्स ऐड कर दो, इक्वेशन इक्वल टू जीरो कर दो, ये क्या है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डियर अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं कोई भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम स्टडी करता हूं, कोई भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम स्टडी करता हूं, तो वहां पे इनमें से कोई भी एक या दो फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, कोई भी एक या दो फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, बट बट ऑलवेज जब भी फ्लो की बात करेंगे, ठीक है, जब भी कभी मोशन की बात करेंगे, सिर्फ फ्लूइड में ही नहीं सॉलिड्स में भी, कभी भी जब मोशन की बात होगी तो इनर्शिया फोर्स फिर पिक्चर में आएगा जरूर, इनर्शिया फोर्स हमेशा पिक्चर में आएगा। तो मैं कोई भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम की बात करता हूं, इन सब में से एक या दो फोर्स वहां पे डोमिनेट करेंगे जिनकी हम बात करेंगे, साथ में इनर्शिया फोर्स की भी बात करेंगे हमेशा, ठीक है। तो वो इनर्शिया फोर्स ही है जो आपको इक्विलिब्रियम में लेके आएगा, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन देगा, ठीक। तो ये सारे फोर्सेस है
जिनके साथ अपने को डील करना है। तो वन बाय वन हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी, इनर्शिया फोर्स की। इनर्शिया फोर्स, अब इनर्शिया फोर्स देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे फोर्सेस को जो फॉर्मूला है उसको लेके आ रहा हूं एल की टर्म में। एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। कैसे लेके आएंगे देखो, अब इनर्शिया फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये आप जानते हो, क्या होता है, एम टाइम्स ए। एम टाइम्स ए होता है इनर्शिया फोर्स का मैग्नीट्यूड, एम टाइम्स ए होगा, ठीक है। ए क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी को क्या लिख रहे हैं, दैट इज, एम को क्या लिख रहा हूं भाई, मास क्या लिख रहा हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एम को, वॉल्यूम को इस तरह लिख रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी के लिए भी वी यूज करूंगा ना। ए क्या हो गया, ए को लिख सकता हूं वी बाई टी। हाँ जी, ए को लिख सकते हैं वी बाई टी, चेक कर लो। वी क्या है, वेलोसिटी। ए को क्या लिख सकते हैं, वी बाई टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं अब, भाई वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन की टर्म में वॉल्यूम क्या लिख रहा हूं, एल क्यूब। यूनिट सेम कर रहा हूं बस, यूनिट सेम कर रहा हूं, तो वॉल्यूम को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, एल क्यूब से। वॉल्यूम को रिप्लेस कर रहे हैं एल क्यूब से। यहाँ पे क्या हो गया, वी बाई टी। वी बाई टी एज इट इज है, ये वी वेलोसिटी है, ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एफ आई इक्वल्स टू, ध्यान से देखना भाई, एफ आई इक्वल्स टू रोहो एल बाई टी। टी किसके साथ लेके आ रहा हूँ, एक एल के साथ लेके आ रहा हूँ। इधर की क्या बचेगा आपके पास, एल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा वी, है ना। तो एल बाई टी क्या बन गया, एल बाई टी क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया ना, मीटर पर सेकंड। एल बाई टी क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया मीटर पर सेकंड। तो यहां से डियर जो आपके पास इनर्शिया फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा, किसकी फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन की फॉर्म में, ये बनेगा रोहो एल बाई टी बन गया वी, एक वी पहले से ही है, रोहो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, रोहो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला, रोहो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं किसकी, विस्कस फोर्स की। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स कैसे फाइंड करते हैं भाई, विस्कस फोर्स यही तो है ना, दिस शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, यही तो विस्कस फोर्स है जो लेयर्स के बीच में लग रहा है, यही विस्कस फोर्स है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। और शियर स्ट्रेस को कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज म्यू डी यू बाई डी वाई, म्यू डी यू बाई डी वाई इंटू ए को क्या लिख रहा हूं फिर एल स्क्वायर। अभी पता नहीं है ना फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम क्या है, ए क्या लेना है पता ही नहीं है। अब डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में ए तो अलग अलग होगा ना, तो मैं ए को किसके टर्म में लिख रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन की टर्म में लिख रहा हूं, सेम डायमेंशन करके, सेम यूनिट बना के। ए को क्या लिख रहा हूं, एल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है इधर, ये रिप्रेजेंट करेगा डी यू किसको, वेलोसिटी को। डी वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एक लीनियर डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एफ क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एफ इक्वल्स टू म्यू वी एल स्क्वायर अपॉन एल, एल स्क्वायर अपॉन एल। ये लीनियर डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगेन ये लीनियर डायमेंशन अलग अलग फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में अलग अलग हो जाएगा। इसको भी मैं क्या लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन लिख रहा हूँ। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा दैट इज विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज म्यू वी एल, म्यू वी एल। विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा म्यू इंटू वी इंटू एल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सारे फोर्सेस के फॉर्मूले बना रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन की फॉर्म में। क्यों बना रहे हैं अभी चल जाएगा पता, अभी चल जाएगा पता। देखो अभी आप देखना किस तरह से जिंदगी को आसान बनाया गया है, ठीक है, इस तरह से फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम को आसान बनाया गया, ध्यान से देखते रहना बस। ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्या, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी क्या होता है, एम इंटू जी, है ना, एम इंटू जी। अब एम को क्या लिख सकते हैं, एम को लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या लिखूंगा, एल क्यूब इंटू जी। ये आ गया आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये मत बोल देना, जैसे यहाँ पे ए को लिखा है एक्सक्लेमेशन को वी बाई टी, जी को भी लिख दोगे वी बाई टी। अरे जी तो कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट है ना, वो नहीं चेंज होगा, ओके। तो ये हो गया आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ क्या बचा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फोर्स, है ना। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है आप जानते हो अच्छे से, सिग्मा इंटू एल। सिग्मा इंटू एल, सिग्मा ही तो होता है एफ बाय एल,
तो ये सरफेस टेंशन फोर्स हो गया क्या, सिग्मा इंटू एल। ठीक है, यही रहने वाला है सरफेस टेंशन फोर्स, सिग्मा इंटू एल रहेगा। सिग्मा तो कांस्टेंट है, तो प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, ये तो सिग्मा ही रहेगा। एन यहाँ पे वही कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हो जाएगा। ओके, लास्ट अगर मैं बात करता हूं यूलर्स फोर्स और इलास्टिक फोर्स, इसको बोलेंगे क्या, इलास्टिक फोर्स, नॉट यूलर्स फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। ठीक है, तो इलास्टिक फोर्स एफ ई इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस इनटू एरिया, बल्क मॉडुलस इनटू एरिया। तो एरिया को क्या लिखूंगा अगेन, एल स्क्वायर, तो के इंटू एल स्क्वायर ही क्या बन जाएगा, इलास्टिक फोर्स। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास सारे फोर्सेज है, एक ये आ गया इनर्शिया फोर्स, ठीक है, एक ये आ गया विस्कस फोर्स, एक ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आ गया सरफेस टेंशन फोर्स, और एक आ गया इलास्टिक फोर्स। ओके, कुछ रह गया है क्या, विस्कस फोर्स, प्रेशर फोर्स रह गया है भाई, है ना, प्रेशर फोर्स रह गया है, प्रेशर फोर्स रह गया है, प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स। अब प्रेशर फोर्स कौन सा फोर्स है, द फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, तो क्या आएगा, दैट इज डेल्टा पी इंटू ए, डेल्टा पी इंटू ए प्रेशर फोर्स, ए को फिर क्या लिख दूंगा, एल स्क्वायर, डेल्टा पी इंटू एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये प्रेशर फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारे फोर्सेस हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं किस फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन की फॉर्म में, किस फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन की फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, अभी हमने बात की डियर, ये सारे फोर्सेस 1 2 3 4 5, ये 5 फोर्सेस आपको किसी भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में मिल जाएंगे, किसी भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में मिल जाएंगे। बट किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में इसमें से एक या दो फोर्स ही डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ उस फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम के लिए उसी फोर्स की बात करेंगे, साथ में इनर्शिया फोर्स की बात करेंगे, साथ में इनर्शिया फोर्स की बात करेंगे, है ना। तो अब क्या किया गया, जिंदगी को आसान बनाने के लिए, जिंदगी को आसान बनाने के लिए सारे फोर्सेस का रेशियो ले लिया गया इनर्शिया फोर्सेस के साथ। अब दो फोर्स का अगर मैं रेशियो लूंगा तो वो तो डायमेंशनलेस कम बनेगा ना, फोर्स को फोर्स से डिवाइड करेंगे तो कोई डायमेंशन बचेगा ही नहीं। तो सारे फोर्सेस का 1/1 रेशियो लिया गया, किसके साथ, इनर्शिया फोर्स के साथ, और उसको एक नंबर बोल दिया गया, एक नाम दे दिया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करता हूं, दैट इज हेडिंग क्या रहेगा, डायमेंशनलेस नंबर्स। और एक क्वेश्चन यहां से पूछते हैं भाई डायमेंशनलेस नंबर से, कि कौन सा डायमेंशनलेस नंबर किस किस का रेशियो है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर को कैसे डिफाइन किया, देखो रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन किया गया, दैट इज इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, 1/1 सारे फोर्सेस का रेशियो लिया गया इनर्शिया फोर्स के साथ, है ना। सबसे पहले इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो लिया गया, इसको क्या नाम दिया गया, रेनॉल्ड्स नंबर। अब चेक कर लो आप, आ जाओ, इनर्शिया फोर्स का क्या फॉर्मूला बना था अभी हमारे पास, रोहो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला बना, रोहो वी एल, डियर ए कैंसिल, एक एल कैंसिल, एक वी से वी कैंसिल, तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, रोहो वी एल अपॉन म्यू, चेक कर लेना यही होता है क्या, रोहो वी एल अपॉन म्यू, रोहो वी एल अपॉन म्यू। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया बिकॉज अब सपोज हम ऐसा फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम स्टडी करने जा रहे हैं जहां पे विस्कस फोर्सेस बहुत ज्यादा है, मतलब जहां पे विस्कस फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल बाउंड्री लेयर का फ्लो, फ्लो इनसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन, हमने पहले भी बात की थी जब हम रोटेशनल फ्लो की बात कर रहे थे। बाउंड्री लेयर रीजन के अंदर का जो फ्लो होता है ना, वो हाईली विस्कस होता है। ठीक है, अब जब मैं इस तरह का कोई फ्लो एनालिसिस करूंगा जहां पे विस्कस फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, तो वहां पे मैं बस विस्कस फोर्सेस की बात करूंगा और इनर्शिया फोर्स की बात करूंगा, है ना। तो जब इन दोनों फोर्सेस की बात करनी है, इन दोनों फोर्सेस का रेशियो लेके एक नंबर बोल दिया गया, दैट मींस उस प्रॉब्लम के लिए मैं रेनॉल्ड्स नंबर की बात करूंगा, बस उस प्रॉब्लम के लिए मैं बस किसकी बात करूंगा, रेनॉल्ड्स नंबर की बात करूंगा, दैट्स इट। ठीक है, तो जो भी एनालिसिस, जो भी वेरिएशन मैं चेक करूंगा वो रेनॉल्ड्स नंबर के साथ चेक करूंगा। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, डिफरेंट फोर्सेस को इनर्शिया फोर्सेस के साथ रेशियो बना के एक नंबर दे दिया गया, और उस पर्टिकुलर फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में हम उस पर्टिकुलर नंबर का यूज करते हैं जो भी फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करता हूं
नेक्स्ट अगर बात करें फ्रॉड नंबर, फ्रॉड और फ्राउड नंबर, फ्राउड, फ्रॉड बोलते हुए अच्छे लगता है ना थोड़ा, फ्राउड नंबर, FR। फ्राउड नंबर क्या होता है? फ्राउड नंबर होता है इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स। भाई इनर्शिया फोर्स के साथ ही लेंगे सबको, सबका जो रेशियो है वो इनर्शिया फोर्स के साथ ही लिया जाएगा, ठीक है। इनर्शिया फोर्स टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं आपको, और इसका स्क्वायर रूट ये भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में जो फ्राउड साहब ने जो अपना नंबर डिफाइन किया है वो रूट में किया है, उनका मन, ठीक है। भाई रेशियो तो डायमेंशनलेस होगा ना, अब आप इसका रूट करो, आप इसका स्क्वायर करो, ये सब डायमेंशनलेस ही रहने वाली है चीजें। तो फ्राउड नंबर क्या है? अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला बनेगा रोहो वी स्क्वायर एल स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इट इज रोहो एल क्यूब जी, ठीक है। तो रोहो से रोहो कैंसिल हो गया है, ये इससे कैंसिल हो गया है, क्या बचा अपने पास? यहां से फ्राउड नंबर आएगा डियर, क्या? अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन एल जी, और वी कैन से दैट फ्राउड नंबर इज, बहुत यूज करेंगे इसको ओसीएफ में, वी अपॉन अंडर रूट एल जी, वी अपॉन अंडर रूट एल जी। जनरली क्या होता है? जनरली जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले होंगे, वो रिनॉल्ड्स नंबर के साथ डील करेंगे, ठीक है, 99% टाइम। और जो सिविल इंजीनियर्स होंगे वो रिनॉल्ड नंबर और फ्राउड नंबर दोनों के साथ डील करेंगे, ठीक है। वो दोनों के साथ डील करेंगे। फ्राउड नंबर का पूरा यूज होने वाला है ओसीएफ में, ओसीएफ में। वो ओसीएफ में जो फोर्सेस होंगे, कौन से फोर्स डोमिनेट करेंगे वहां पे? ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करेंगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो इनर्शिया फोर्स के साथ जो है वो फ्राउड नंबर है, तो वहां पे फ्राउड नंबर की बात करेंगे, ठीक है। इसकी बात होगी वहां पे, फ्राउड नंबर की ही बात होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट जो हमारे पास है, इट इज दी वेबर नंबर, वेबर नंबर। भाई एग्जाम में एक ना एक नंबर पूछ लेंगे, कौन कौन से फोर्स का रेशियो है? वेबर नंबर, वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ, वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स अंडर रूट। बाकी अच्छा, रिनॉल्ड्स नंबर को छोड़ के ये भी आप ध्यान रख सकते हो, रिनॉल्ड्स नंबर को छोड़ के बाकी सारे जो नंबर होंगे वहां पे जो फोर्सेस का रेशियो लिया गया है वो अंडर रूट में लिया गया है। किसमें लिया गया है? अंडर रूट में लिया गया है। तो इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? रो हो वी स्क्वायर एल स्क्वायर। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सिग्मा इंटू एल का अंडर रूट, तो ये एल से एल उड़ गया, तो क्या बचेगा अपने पास? यहां से चेक कर लेना, जो वेबर नंबर आएगा, वी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे रूट से तो वी बचेगा, अपॉन अंडर रूट सिग्मा अपॉन रोहो एल, ये आएगा। भाई चेक कर लेना, सिग्मा अपॉन रोहो एल, ये आएगा वेबर नंबर, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट इज यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर, ओके, यूलर्स नंबर दिस। तो यूलर्स नंबर डियर इज द रेशियो ऑफ, ये किस किस का रेशियो होगा? इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स का रेशियो होगा अंडर रूट इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स। अगेन इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला रोहो वी स्क्वायर एल स्क्वायर, प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला डेल्टा पी इंटू एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। तो यूलर्स नंबर का जो फॉर्मूला आएगा, वी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो वी आएगा वी अपॉन अंडर रूट डेल्टा पी, ऊपर से क्या बचा? अपॉन रोहो, डेल्टा पी अपॉन रोहो, ये क्या हो जाएगा? यूलर्स नंबर, ठीक है। अब तो कोई भी वो फ्लूइड प्रॉब्लम जहां पे प्रेशर फोर्स डोमिनेट करेगा वहां पे हम यूलर्स नंबर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यूलर्स नंबर का यूज करेंगे। और लास्ट में आएगा मैक नंबर। भाई ध्यान से देखना इसको, इसकी बहुत बात करते हैं, मैक नंबर, मैक नंबर। एक्चुअली में जो मैक नंबर डिफाइन है, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, मैक नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, है ना, इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। इनर्शिया फोर्स का क्या फॉर्मूला बनता है? इनर्शिया फोर्स का बनेगा रोहो वी स्क्वायर एल स्क्वायर। इलास्टिक फोर्स का क्या बनेगा? के इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? भाई ध्यान से देखना, अब यहां पे थोड़ा स्लो हो जाएंगे, v अपॉन अंडर रूट, क्या बचेगा? के बाय रोहो, के बाय रोहो, अंडर रूट के बाय रोहो, अंडर रूट के बाय रोहो,
क्या बता सकते हो ये जो टर्म है अंडर रूट के बाय रो, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये, दिस टर्म, इसका यूनिट क्या होगा? अंडर रूट के बाय रो का यूनिट क्या बनेगा, कोई बता सकता है? अरे अंडर रूट के बाय रो का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होगा? अरे ये सब डायमेंशनलेस नंबर है ना, तो डायमेंशनलेस नंबर है तो मतलब जो न्यूमिनेटर का यूनिट है वो डिनोमिनेटर का होगा। ऊपर अगर वेलोसिटी है तो नीचे भी तो वेलोसिटी होगा, ऊपर मीटर पर सेकंड है नीचे भी मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अब ये जो है ये भी एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट ये जो होता है ना अंडर रूट के बाय रो, डियर ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, इट इज दी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के स्पीड का फॉर्मूला है ये सी का, स्पीड ऑफ साउंड सी इक्वल टू होता है अंडर रूट के बाय रो। ठीक है, किसी भी मीडियम में अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना है, अंडर रूट के बाय रो, के क्या है उसका बल्क मॉडुलस, रो क्या है उसका डेंसिटी। सो डियर मैक नंबर इज ऑल्सो, मैक नंबर, मैक नंबर क्या हो जाएगा आपका वी बाय सी, वी बाय सी है ना, वी बाय सी। अगर मैक नंबर का वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, और अगर मैक नंबर का वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, और अगर मैक नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो क्या बोलते हैं? तो कई बार आप लोगों ने ये फील किया होगा, ऐसा होता है कोई बहुत ही मतलब स्पीड से कोई फाइटर जेट वगैरह जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा होता है वो वहां से निकल चुका होता है, आपके ऊपर से वो निकल गया है, उसके बाद आपको उसकी आवाज आई है, फिर आपको जब आवाज आई कि कुछ निकला है यहाँ से, आपने देखा ऊपर वो तो बहुत आगे जा चुका है ना, वो निकल चुका है यहाँ से, पास हो चुका है आपके ऊपर से, और लेकिन वो जब काफी आगे जा चुका है तब जाके वो आपको उसकी आवाज आई है। अगर ऐसा है, इसका मतलब, इसका मतलब वो साउंड की स्पीड से भी फास्ट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि आवाज के आने से पहले आपके पास तक, आपके पास जो आवाज आएगी वो तो साउंड की स्पीड से आएगी ना। एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है? नियर अबाउट 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपके पास साउंड की, आपके पास आवाज आने से पहले वो वहां से प्लेन निकल चुका है, वो 330 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो अगर मैक नंबर का वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि v लेस देन होगा c से। ओके, मतलब फ्लो का जो वेलोसिटी होगा वो साउंड के स्पीड से कम होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? सबसोनिक, सबसोनिक, सबसोनिक। मैक नंबर जो वैल्यू 1 होगा इसको हम क्या बोलते हैं? सोनिक, सोनिक। ठीक है, अगर मैक नंबर 1 से कोई मूव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? सोनिक। और अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है उसको क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक प्लेन, सुपरसोनिक मिसाइल्स, ये सब आजकल ट्रेंड में है चीजें। ठीक है, सुपरसोनिक मतलब मैक नंबर 1 से ज्यादा। ओके, और अगर मैक नंबर का वैल्यू 5 से ज्यादा है, मैक नंबर ग्रेटर देन 5, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरसोनिक, मैक नंबर 5 से भी ज्यादा। ठीक है, ये है। तो ये आपके पास डियर डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, डायमेंशनलेस नंबर, जो हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में यूज करेंगे, और ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे भी। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है सबको यहां तक? हाँ जी, ये सब क्लियर है सबको? भाई कंफर्म कर दो, फिर आगे चलते हैं फटाफट, एक चैप्टर आज कंप्लीट करना है अपने को। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हम बात करेंगे मॉडलिंग की, है ना। अभी तक हमने ये बेस बनाया है मॉडलिंग का, ये क्या बनाया? मॉडलिंग का बेस बनाया है। ठीक है, अब मॉडलिंग की बात करेंगे, अब ध्यान सुनना मेरी बात। मॉडलिंग, देखो मॉडल्स, मॉडलिंग के लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे? मॉडल प्रिपेयर करेंगे।
और जो मॉडल प्रिपेयर करेंगे, दैट इज मॉडल्स आर जनरली मॉडल्स आर जनरली स्मॉलर वर्जन ऑफ प्रोटोटाइप, स्मॉलर वर्जन ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, जो भी आपका प्रोटोटाइप है वो एक्चुअल होगा, उसका स्मॉलर वर्जन जनरली क्या होगा, आपका मॉडल होगा। ठीक है, मेड मेड टू कंडक्ट experiments in laboratory, made to conduct experiments in laboratory। किस लिए बनाते हैं मॉडल्स को? लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, और हमको अगर एग्जैक्ट परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना है, तो हमको 3 सिमिलैरिटी मेंटेन करनी पड़ेंगी, तभी ये पॉसिबल होगा। सो टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट बिहेवियर टू प्रेडिक्ट the exact behavior to predict the exact behavior of prototype ठीक है, 3 similarities need to be maintained, 3 similarities need to be maintained। ओके, अगर हमको एग्जैक्ट परफॉर्मेंस, एग्जैक्ट बिहेवियर, ठीक है, प्रेडिक्ट करना है प्रोटोटाइप का, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कर रहे हैं, मॉडल के ऊपर कर रहे हैं, तो 3 सिमिलैरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा। और ये 3 सिमिलैरिटी है, कौन कौन सी है? ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी मेंटेन करनी है भाई आपको, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात क्या है? काइनेमेटिक सिमिलैरिटी मेंटेन करनी है, 2 नंबर बात। 3 नंबर बात क्या है आपको? दैट इज डायनामिक सिमिलैरिटी मेंटेन करनी, डायनामिक सिमिलैरिटी। इन ये 3 चीजें हमको यहाँ पे मेंटेन करनी होंगी, देन ओनली वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट बिहेवियर और एग्जैक्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोटोटाइप बाय कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑन मॉडल्स। ओके, तो 1 बाय 1 इनकी बात कर लेते हैं जल्दी से। ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी की अगर मैं बात करता हूं, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी क्या बोलती है? ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी बोलती है कि दैट इज रेशियो ऑफ ऑल लीनियर डायमेंशंस, ठीक है, ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप must be same to maintain geometric similarity, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा? दैट इज जो रेशियो होगा डायमेंशंस का, वो सेम होना चाहिए, सारी डायमेंशंस का रेशियो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, ये सपोज आपका प्रोटोटाइप है, दिस इज द प्रोटोटाइप। ओके, तो ये इसका लेंथ हो गया एलपी, ये इसका विड्थ हो गया बीपी, और ये इसका हाइट हो गया एचपी। अब इसका आपको बिहेवियर स्टडी करना है कि जब फ्लूइड इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या क्या बिहेवियर होगा। उसके लिए आपने क्या किया? एक मॉडल प्रिपेयर किया छोटा सा, है ना, ये मॉडल है, और इस मॉडल के ऊपर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे। दिस इज द मॉडल, ये मॉडल है कि जो मॉडल का लेंथ है ये एल, जो मॉडल का विड्थ है bm, जो मॉडल का हाइट है ये h। ठीक, अब ये क्या बोल रहे हैं? अगर ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी मेंटेन करना है ना, अगर ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी मेंटेन करना है तो जो रेशियो होगा सारी डायमेंशन का वो सेम होना चाहिए, सारी डायमेंशन का रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब ये कि
अगर मैं ये लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का रेशियो लूंगा LM अपॉन LP, दिस मस्ट बी इक्वल टू BM अपॉन BP, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू HM अपॉन HP। और इसको हम क्या बोलते हैं? LR। क्या बोलते हैं? स्केल रेशियो। स्केल रेशियो क्या बोलते हैं? स्केल रेशियो। ये जो सारी डायमेंशंस का रेशियो है सेम होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी मेंटेन है। और ये LR क्या है यहाँ पे? LR इज दी स्केल रेशियो। ये क्या है? स्केल रेशियो। तो कभी भी आप प्रोटोटाइप से अगर कोई मॉडल प्रिपेयर करोगे ना, तो ऑलवेज आप उसके लिए क्या करोगे? स्केल रेशियो डिफाइन करोगे, स्केल रेशियो, है ना, स्केल रेशियो। और ये बात ध्यान रखना, स्केल रेशियो ऑलवेज मॉडल टू प्रोटोटाइप का रेशियो होगा। मॉडल टू प्रोटोटाइप के रेशियो को हम क्या बोलेंगे? स्केल रेशियो बोलेंगे, स्केल रेशियो। तो स्केल रेशियो सिंपल मैं फाइंड कर सकता हूं, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, और हाइट ऑफ मॉडल अपॉन हाइट ऑफ प्रोटोटाइप, और विड्थ ऑफ मॉडल अपॉन विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप। बिकॉज कोई भी डायमेंशन का रेशियो लूंगा वो सेम आएगा, ठीक है। और उस रेशियो को क्या बोलेंगे? स्केल रेशियो। क्या बोलेंगे उसको? स्केल रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर LP कितना है? 100 मीटर, 100। BB कितना है? ये 50। और HP कितना है? 80, है ना। और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया इसके लिए स्केल रेशियो कितना होगा। स्केल रेशियो सपोज 1 बाय कितना है? 1 बाय 100। स्केल रेशियो कितना है? 1 बाय 100 है सपोज। ओके, तो LM कितना हो जाएगा? अब LM कितना होगा? 100 टाइम्स कम हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। BM कितना होगा? 0.5। HM कितना होगा? 0.8। ठीक है। तो स्केल रेशियो क्या है? स्केल रेशियो LR क्या है? LM अपॉन LP। LP का वैल्यू पता है, स्केल रेशियो का वैल्यू पता है, तो LM फाइंड कर लोगे, 1 आएगा, सिंपल। ठीक है। स्केल रेशियो किसके इक्वल भी होगा? BM अपॉन BP के इक्वल भी होगा, और किसके इक्वल होगा? HM अपॉन HP के इक्वल भी होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्केल रेशियो। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं काइनेमेटिक सिमिलैरिटी। काइनेमेटिक सिमिलैरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी क्या बोलती है? तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो हम किसके साथ डील करते हैं? वेलोसिटी के साथ डील करते हैं, एक्सीलरेशन के साथ डील करते हैं, मोशन के साथ डील करते हैं, लेकिन फोर्स की बात नहीं करते हैं। वही चीज यहाँ पे भी आएगी। काइनेमेटिक सिमिलरिटी में हमको किस बात का ध्यान रखना है? दैट इज द रेशियो ऑफ velocity and acceleration, ratio of velocity and acceleration corresponding points at corresponding points points in model and prototype must be same. In model and prototype must be same. Prototype must be same. ठीक है। मतलब ये देखो इधर, ये अगर आपका कुछ प्रोटोटाइप है, ये इसका आपने बनाया छोटा मॉडल, ये है आपका मॉडल। ओके। अब इस प्रोटोटाइप के ऊपर से एक्चुअल में कोई फ्लो जाना होगा, कोई भी फ्लो जाना होगा यहाँ पे भी। ठीक। सिमिलरली ये मॉडल बनाया आपने, इसके ऊपर से आप कोई फ्लो लेके जाओगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। हो सकता है कि डिफरेंट सेम फ्लूइड हो सकता है अलग अलग फ्लूइड हो, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर काइनेमेटिक सिमिलरिटी मेंटेन करनी है तो ये क्या बोलता है? भाई आपने ये जो मॉडल बनाया है, प्रोटोटाइप से जो मॉडल बनाया है, ये कुछ स्केल पे बनाया होगा ना, इसका कुछ स्केल रेशियो होगा ना, 1/10, 1/50, 1/100। ओके, तो वो स्केल रेशियो आप जानते हो। तो अगर आपने क्या किया, यहां पे सपोज मैंने कोई पॉइंट लिया 1, ठीक है, यहां पे मैंने कोई पॉइंट लिया 2। सिमिलरली मैं सेम पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंगली मॉडल पे भी लूंगा 1, और यहां पे भी लूंगा 2। ये दो सेम पॉइंट पे यहां पे भी लूंगा। ठीक है, एग्जैक्टली कहां पे पॉइंट आएंगे ये स्केल रेशियो से पता चलेगा मेरे को। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट लिया है, तो वही मैं स्केल करके यहाँ पे 1 पॉइंट कितनी लेंथ पे आएगा वो मैं फाइंड कर लूंगा। ओके, तो अब ये जब फ्लो यहां से पास करेगा तो पॉइंट 1 पे कुछ इसका वेलोसिटी होगा, सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट 1 पे कुछ वेलोसिटी होगा। तो ये बोलते हैं कि काइनेमेटिक सिमिलरिटी मेंटेन करने के लिए डियर, जो रेशियो होगा वेलोसिटी का मॉडल पे टू द प्रोटोटाइप, सेम पॉइंट पे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे मैं जो रेशियो फाइंड करता हूं वेलोसिटी का,
मॉडल टू प्रोटोटाइप या प्रोटोटाइप टू मॉडल, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं पॉइंट वन पे अगर मॉडल टू प्रोटोटाइप का रेशियो फाइंड करता हूँ वेलोसिटी का, पॉइंट टू पे फाइंड करता हूँ, ऐसे में नंबर ऑफ पॉइंट पे अगर फाइंड करूंगा, सब पे जो रेशियो होगा वो सेम होगा, सब पे जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक है, हो सकता है फ्लूइड अलग अलग हो, वेलोसिटी अलग अलग हो, चलेगा, बट रेशियो सेम। यस, रेशियो सेम रखना है। अगर रेशियो सेम है तो हम क्या बोलेंगे, ये किसमें होगा, मेरा काइनेमेटिक सिमिलैरिटी में होगा, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी में होगा। और यहाँ पे भी मैं एक रेशियो डिफाइन करूंगा वी आर। तो वी आर यहाँ पे किस किसका रेशियो होगा, वी एम अपॉन वीपी। वी आर किस किसका रेशियो है, वी एम अपॉन वीपी। जैसे एल एम अपॉन एलपी का रेशियो एल आर, ऐसे वी एम अपॉन वीपी का रेशियो वी आर। सिंपल। ठीक है, ऐसे ही आप एक्सीलरेशन भी कर सकते हो, ए आर, ए एम अपॉन एपी का रेशियो ए आर। तो मॉडल टू प्रोटोटाइप का कोई भी मैं रेशियो लूंगा उसको आर से डिनोट करूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया काइनेमेटिक सिमिलैरिटी। क्या हो गया, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी। नेक्स्ट और लास्ट अगर मैं बात करता हूं डायनामिक सिमिलैरिटी। डायनामिक सिमिलैरिटी, अब डायनामिक का मतलब अब यहाँ पे फोर्सेस की बात आएगी भाई, फोर्सेस की बात। तो डायनामिक सिमिलैरिटी क्या बोलती है कि रेशियो ऑफ फोर्सेस, क्या बोलती है, रेशियो, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस, रेशियो ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन मॉडल एंड प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप at corresponding points must be same, at corresponding point must be same, corresponding point must be same, must be same। ठीक है, जो रेशियो होगा सब फोर्सेस का अलग अलग पॉइंट पे, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। मतलब ये ध्यान से देखना भाई, अगर मैं कोई भी पॉइंट वन ले रहा हूं तो पॉइंट वन पे जो मेरा फोर्स का जो रेशियो होगा ना, मॉडल पे और प्रोटोटाइप पे, सपोज कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, विस्कस फोर्स की बात कर रहा हूं। तो विस्कस फोर्सेस का जो रेशियो होगा मॉडल टू प्रोटोटाइप, कहां पे, पॉइंट वन पे, विस्कस फोर्स का रेशियो, इट मस्ट बी इक्वल्स टू दी रेशियो। ठीक है, पहली बात तो सारे रेशियो सेम होने चाहिए, सारे रेशियो सेम होने चाहिए, मॉडल टू प्रोटोटाइप सरफेस टेंशन। ठीक है, मॉडल टू प्रोटोटाइप, मॉडल टू प्रोटोटाइप का जो रेशियो होगा, या सिंपल अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो कोई भी अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिए थे ना पहले काइनेमेटिक सिमिलैरिटी में, ध्यान से देखना भाई, पहले इधर देखना है क्या, ये मैंने दो पॉइंट लिए काइनेमेटिक सिमिलैरिटी में, पॉइंट वन पे कुछ फोर्सेज होंगे, यहाँ पे पॉइंट टू पे कुछ फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे, सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट वन पे कुछ फोर्स एक्ट करेंगे, पॉइंट टू पे कुछ फोर्स एक्ट करेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि विस्कस फोर्सेज का रेशियो मॉडल टू प्रोटोटाइप पॉइंट वन पे, इट मस्ट बी इक्वल्स टू, इट मस्ट बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ मॉडल टू प्रोटोटाइप एट पॉइंट टू ऑफ विस्कस फोर्सेज मस्ट बी सेम। ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई भी अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं, दोनों पॉइंट पे ये विस्कस फोर्सेस का जो रेशियो होगा ये क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली सारे फोर्सेस का रेशियो सेम होना चाहिए, सारे फोर्सेस का, सारे फोर्सेस का। मॉडल टू प्रोटोटाइप अगर मैं बात करता हूं किसका, प्रेशर फोर्स का, ये भी सेम होना चाहिए। प्रेशर फोर्स का रेशियो भी क्या होगा, ये भी सेम होना चाहिए। सिमिलरली जितने भी फोर्स है, सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, वन पे कितना सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, मॉडल टू प्रोटोटाइप सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल्स टू, दैट इज पॉइंट टू पे मॉडल अपॉन पॉइंट टू पे प्रोटोटाइप सरफेस टेंशन फोर्स। मतलब सारे फोर्सेस का रेशियो अगर सेम होगा तभी मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा डायनामिक सिमिलैरिटी में है, तभी हम क्या बोलेंगे, डायनामिक सिमिलैरिटी में है। ओके, और यहाँ पे अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि हमको सारे फोर्सेस की टेंशन लेने की जरूरत है क्या, सारे फोर्सेस की टेंशन नहीं लेंगे, हम सिर्फ उस फोर्स की टेंशन लेंगे जो फोर्स गिवन फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, उस फोर्सेस की हम क्या लेंगे, टेंशन लेंगे। अब ध्यान सुनना मेरी बात, जिंदगी कितनी आसान होगी देखो,
जिंदगी देखो कितनी आसान होगी यहाँ से, ये देखो। और अगर हम सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ आर इक्वल्स टू क्या, एफ एम अपॉन एफ पी। मॉडल टू प्रोटोटाइप का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सपोज मैं बोलता हूं हम एनालिसिस कर रहे हैं किसका, ओसीएफ प्रॉब्लम का, ओपन चैनल फ्लो प्रॉब्लम का एनालिसिस कर रहे हैं। ओपन चैनल फ्लो प्रॉब्लम में फोर्स, कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, तो बाकी फोर्सेस से अपने को थोड़ी टेंशन है, विस्कस फोर्सेस के बारे में या प्रेशर फोर्सेस के बारे में, सरफेस टेंशन फोर्सेस के बारे में, वो सब यहाँ पे नेग्लेक्टेड है। ठीक है, अब अगर मैं क्या कर दूं, ध्यान से सुनना है मेरी बात, जिंदगी कितनी आसान बन गई देखो। मेरे को डायनामिक सिमिलैरिटी बनानी है, डायनामिक सिमिलैरिटी बनानी है, तो डायनामिक सिमिलैरिटी बनाने के लिए मेरे को पता क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जब मैंने इनर्शिया फोर्स के साथ रेशियो लिया था, उसको क्या नाम दिया था, फ्राउड नंबर। अगर मैं क्या करूं, बस फ्राउड नंबर को इक्वल कर दूं, ठीक है, फ्राउड नंबर एट लोकेशन 1 इक्वल टू फ्राउड नंबर एट लोकेशन 2, तो मेरी डायनामिक सिमिलैरिटी मेंटेन हो गई। डायनामिक सिमिलैरिटी मेंटेन हो चुकी है खुद से, कुछ नहीं किया अपन ने, डायनामिक सिमिलैरिटी मेंटेन होगी बस, ये नंबर सेम करते ही। कैसे होगी देखो ध्यान से, ये फ्राउड नंबर क्या है, किस किस का रेशियो है, किस किस का रेशियो है, फ्राउड नंबर दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, कहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स एट लोकेशन 1 इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स एट लोकेशन 2। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स एट लोकेशन 2। और बहुत सिंपल, हम क्या करें, लोकेशन 1 और 2 की जगह अगर यहाँ पे मैं सेम कर दूं इसको मॉडल एंड प्रोटोटाइप पे, जो मेरा फ्राउड नंबर मॉडल का है वही फ्राउड नंबर मेरा प्रोटोटाइप पे होगा। तो जिंदगी देखो कितनी आसान हो गई। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मॉडल अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ prototype equals to viscous force, sorry not viscous, it is inertia inertia force of model to the inertia force of prototype। अब आप चेक कर सकते हो, मैंने सिर्फ फ्राउड नंबर यहाँ पे सेम किया, फ्राउड नंबर मैंने सेम किया मॉडल और प्रोटोटाइप का, और यहाँ पे खुद ब खुद जो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है मॉडल टू प्रोटोटाइप, और जो इनर्शिया फोर्स का रेशियो है मॉडल टू प्रोटोटाइप, वो खुद ब खुद सेम आ गए। ठीक है, ये रेशियो सेम आ चुके हैं, मॉडल और प्रोटोटाइप का जो रेशियो होगा फोर्सेस का, ये सेम आ चुका है। ओके, ये सेम आ चुका है, तो आपकी डायनामिक सिमिलैरिटी मेंटेन हो गई है, डायनामिक सिमिलैरिटी मेंटेन हो चुकी है। आपने कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर को इक्वेट किया है। इसीलिए हमारे पास क्या है, मॉडल लॉज है। क्या है, मॉडल लॉ। ध्यान से देखना भाई, मॉडल लॉज हम इनको यूज करेंगे और जिंदगी को सरल बनाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, क्या है हमारे पास, रिनॉल्ड मॉडल लॉ, रिनॉल्ड्स रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ, मॉडल लॉ, रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ। रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ क्या बोलता है, रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ ये बोलता है कि रिनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल मस्ट बी इक्वल्स टू रिनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। मॉडल का जो रिनॉल्ड्स नंबर है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो रिनॉल्ड्स नंबर है किसका, प्रोटोटाइप का। अगर ये आपने कर दिया, अगर ये सेम कर दिया, तो रिनॉल्ड्स नंबर किस किस का रेशियो है, दैट इज इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है, ऑफ मॉडल मस्ट बी इक्वल टू इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप। ओके, और यहां से आप देख सकते हो कि डायनामिक सिमिलैरिटी मेंटेन होगी कि नहीं होगी, खुद ना खुद डायनामिक सिमिलैरिटी मेंटेन हो चुकी है। आपने सिर्फ रिनॉल्ड्स नंबर को सेम किया है, आपने ये मेक श्योर किया है कि रिनॉल्ड्स नंबर कैसे सेम किया जाए, और डायनामिक सिमिलैरिटी मेंटेन हो चुकी है। देखो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनर्शिया फोर्स ऑफ मॉडल टू द इनर्शिया फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल्स टू क्या हो गया, विस्कस फोर्स ऑफ मॉडल टू द विस्कस फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप। भाई फोर्सेस का रेशियो सेम आ रहा है, इनर्शिया फोर्स का रेशियो और विस्कस फोर्स का रेशियो सेम आ रहा है मॉडल टू प्रोटोटाइप। डायनामिक सिमिलैरिटी मेंटेन हो चुकी है, आपने सिर्फ रिनॉल्ड्स नंबर को सेम किया है। ठीक है, तो इसका हम यूज कहां पे करेंगे, इसका हम यूज वहां पे करेंगे जहां पे विस्कस फोर्सेस का डोमिनेशन होगा,
तो इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, दैट इज इसका एप्लीकेशन, नॉट एग्जाम्पल, इसका जो एप्लीकेशन होगा रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का, वो एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, ये पूछ सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर का एप्लीकेशन मोस्टली कहाँ पे होता है, तो ये होगा दैट इज आपका इंटरनल फ्लो, इंटरनल फ्लो, इंटरनल फ्लो एंड बाउंड्री लेयर फ्लो, एंड बाउंड्री लेयर फ्लो, बाउंड्री लेयर फ्लो, इंटरनल फ्लो एंड बाउंड्री लेयर फ्लो में हम रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का यूज करेंगे। मतलब अगर रेनॉल्ड्स नंबर को आपने सेम कर दिया तो डायनामिक सिमिलरिटी हो गई, बस टेंशन खत्म, ठीक है, हो गई डायनामिक सिमिलरिटी। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं फ्रॉड मॉडल लॉ, फ्रॉड मॉडल लॉ, फ्रॉड मॉडल लॉ, फ्रॉड मॉडल लॉ क्या बोलता है, फ्रॉड मॉडल लॉ बोलता है कि आप क्या कर दो, फ्रॉड नंबर सेम कर दो मॉडल एंड प्रोटोटाइप का, तो आपकी डायनामिक सिमिलरिटी मेंटेन हो जाएगी, है ना। और फ्राउड नंबर क्या है, दैट इज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मॉडल इक्वल्स टू रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप, दिस, ओके। और जब हम इस रेशियो को फाइंड करते हैं तो क्या निकल के आता है, v अपॉन अंडर रूट एल जी, v अपॉन अंडर रूट एल जी ऑफ मॉडल इक्वल्स टू v अपॉन अंडर रूट एल जी ऑफ प्रोटोटाइप, ओके। ये सिमिलरली यहां से आप रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसका जो एप्लीकेशन होगा फ्रॉड मॉडल लॉ का, वो कहां पे होगा, दैट इज ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो, चैनल फ्लो। भाई इन दो के साथ ही आपको डील करना है, पहली बात, पहली बात तो आपको इन दो के साथ ही डील करना है। लेकिन क्विकली हम जल्दी से देख लेते हैं, जितने हमारे पास डायमेंशनलेस नंबर है उतने हमारे पास लॉ भी होंगे। नेक्स्ट होगा यूलर्स लॉ। अब यूलर्स लॉ क्या बोलता है कि यूलर्स नंबर सेम होना चाहिए, यूलर्स नंबर मस्ट बी सेम टू मेंटेन डायनामिक सिमिलरिटी, यूलर्स नंबर मस्ट बी सेम मॉडल एंड प्रोटोटाइप, ओके। इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन कहां पे होगा इसका, यूलर्स नंबर का। भाई यूलर्स नंबर किस किसका रेशियो है, इनर्शिया फोर्स के साथ प्रेशर फोर्स का, जहां पे प्रेशर फोर्स डोमिनेट करेंगे वहां पे यूलर्स नंबर का एप्लीकेशन होगा। और प्रेशर फोर्स कहां पे डोमिनेट करेंगे, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स में हम यूलर्स नंबर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्विक बात करते हैं किसकी, वेबर नंबर की, वेबर नंबर। तो वेबर नंबर क्या बोल, वेबर मॉडल लो, सॉरी वेबर नंबर नहीं, वेबर मॉडल लो, वेबर मॉडल लो। वेबर मॉडल लॉ क्या बोलता है, वेबर मॉडल लॉ बोलता है कि अगर आपको डायनामिक सिमिलरिटी मेंटेन करनी है तो क्या कर लो, वेबर नंबर को सेम कर लो मॉडल एंड प्रोटोटाइप के। जैसे ही आप वेबर नंबर को सेम करोगे तो वेबर नंबर किस किस का रेशियो है, इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, तो सरफेस टेंशन फोर्स का रेशियो और इनर्शिया फोर्स का रेशियो सेम हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, मॉडल टू प्रोटोटाइप। तो इसका जो एप्लीकेशन होगा, इसका एप्लीकेशन कहां पे होगा, जहां पे सरफेस टेंशन फोर्स डोमिनेट करेंगे ऑब्वियसली, और सरफेस टेंशन फोर्स कहां पे डोमिनेट करेंगे, इट इज कैपिलरी फ्लो, कैपिलरी फ्लो, ठीक है, कैपिलरी फ्लो। लास्ट अगर हम बात करते हैं क्या, मैक मॉडल लॉ, मैक मॉडल लॉ, मैक मॉडल लॉ, मैक मॉडल लॉ क्या बोलता है, अगर आपको डायनामिक सिमिलरिटी मेंटेन करनी है तो मैक नंबर सेम कर दो किसका, मॉडल एंड प्रोटोटाइप का। जैसे ही आप मैक नंबर सेम करोगे तो इनर्शिया फोर्स का रेशियो और इलास्टिक फोर्सेस का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और मैक नंबर का जो हम एप्लीकेशन करेंगे वो क्या करते हैं, दैट इज अभी हमने देखा हाई वेलोसिटी फ्लो, हाई वेलोसिटी फ्लोज, हाई वेलोसिटी फ्लो, दैट इज कंप्रेसिबल फ्लो में क्या करेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। मैक मॉडल लॉ का यूज कहां करेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो में करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मॉडल लॉ है, इनका हम यूज करेंगे और जिंदगी को आसान बनाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको एग्जांपल से और बताऊं, ध्यान समझना, एग्जांपल से मैं बताऊं, सपोज सपोज एक आपको एनालिसिस करना है प्रॉब्लम का जहां पे विस्कस फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। तो विस्कस फोर्सेस अगर डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज आपको एनालिसिस करना है फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू पाइप, पाइप, पाइप से फ्लो होगा, है ना। तो डायनामिक, अब ध्यान से देखना, डायनामिक सिमिलरिटी मेंटेन रखनी है, तो डायनामिक सिमिलरिटी मेंटेन रखनी है तो रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल शुड बी इक्वल टू
रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। नंबर सेम कर दो, डायनामिक सिमिलैरिटी हो जाएगी। कौन सा नंबर सेम करना है? जो फोर्स डोमिनेट करेगा उसका नंबर सेम, बस आपको इक्वेट करना है, सेम करना है। ओके, अब डियर ये आपका है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, और ये आपका है मॉडल। अब ध्यान से देखना, सपोज यहां पे जा रहा है क्या, एयर, किस वेलोसिटी से जाएगा, यूएम वेलोसिटी से जाएगा। यहां पे हमने भेजा वाटर, वाटर किस वेलोसिटी से, यूपी वेलोसिटी से। इसका डायमीटर आपको पता है, मॉडल का डीएम, प्रोटोटाइप का पता होगा डीपी। इनकी आपको प्रॉपर्टीज तो पता ही होंगी एयर की और वाटर की। अब डायनामिक सिमिलैरिटी मेंटेन करनी है तो क्या करें? देखो कितना आसान है डायनामिक सिमिलैरिटी मेंटेन करना, है ना। तो आपको, आपके सामने क्वेश्चन ये है कि मैं भाई एक्चुअल जो आपका प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप में किस वेलोसिटी से फ्लो जाएगा ये तो आपको पता होगा ना, ये तो नोन है। प्रोटोटाइप के अंदर किस वेलोसिटी से फ्लो जाएगा ये तो आपको पता है। अब आपके सामने चैलेंज ये है कि मैं, जो मेरा मॉडल है, मॉडल के अंदर मैंने क्या किया, फ्लूइड भी चेंज कर दिया, एयर की जगह मैंने वाटर कर दिया। अब मैं वाटर को किस वेलोसिटी से फ्लो कराऊं कि जो मेरे को रिजल्ट्स मिले वो एग्जैक्टली सेम हो, जो रिजल्ट्स मिले वो क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। ये वेलोसिटी क्या होगा ये मेरे को पता लगाना है। मॉडल तो मैंने बना लिया है स्केल करके, मॉडल तो मैंने बना लिया है, मैंने फ्लूइड भी चेंज कर दिया है, लेकिन मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि किस वेलोसिटी से फ्लो कराऊं कि जो रिजल्ट आए वो सेम आए। तो कुछ भी टेंशन नहीं लेने का है, क्या करना है आपको, आपको पता है यहाँ पे विस्कस फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो रेनॉल्ड्स नंबर सेम कर दो। रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज करेंगे, तो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ क्या बोलता है, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ बोलता है कि रेनॉल्ड्स नंबर मॉडल और प्रोटोटाइप का सेम कर दो, मतलब रोहो यू डी of model upon mu of model must be equals to what? Density of prototype, velocity of prototype, diameter of prototype upon mu of prototype. ओके, अब यहां से आप देखो, ये डेंसिटी, म्यू, यू, डीपी सब पता है आपको, ठीक है। म्यू एम भी पता होगा, रो एम भी पता होगा, डी एम भी पता होगा, यहां से फाइंड नहीं कर पाओगे क्या? तो मतलब रेनॉल्ड्स नंबर सेम करने के लिए किस वेलोसिटी से फ्लो कराए वो हम यहां से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वो क्या कर लेंगे, हम यहां से फाइंड कर लेंगे, और उस वेलोसिटी से मैं फ्लो कराऊंगा तो ऑटोमेटिक डायनामिक सिमिलैरिटी बन जाएगी, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर भी इक्वेट किया था ना मैंने, रेनॉल्ड्स नंबर सेम करके मैंने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड किया है। इस वेलोसिटी से अगर मैं फ्लो कराता हूं तो डायनामिक सिमिलैरिटी बन रही है ऑटोमेटिक, और मेरे जो रिजल्ट्स आएंगे वो सेम आने वाले हैं, जो रिजल्ट्स आएंगे वो सेम आएंगे। बोलो भाई, समझ आ रही है बात सबको? हाँ जी, ठीक है। जल्दी से, यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका जिसको बोलते हैं, वैसे इतना पूछते नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन आपको सारा होना चाहिए, डिस्टॉर्टेड मॉडल। डिस्टॉर्टेड मॉडल, इनका नाम ही क्या है, डिस्टॉर्टेड मॉडल। अब ध्यान से देख सुनना मेरी बात, डिस्टॉर्टेड मॉडल किसको बोलते हैं? ओके डियर, डिस्टॉर्टेड मॉडल उन मॉडल्स को बोलते हैं जहां पे आप ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, दैट इज ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी नॉट पॉसिबल टू मेंटेन, नॉट पॉसिबल टू मेंटेन, है ना, नॉट पॉसिबल टू मेंटेन। इस तरह के मॉडल्स को क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड मॉडल। इस तरह के मॉडल्स जो आपको मिलेंगे ना, उसमें एक डायमेंशन बहुत बड़ा होगा अदर टू डायमेंशन के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, सपोज डियर आपको ये एनालिसिस करना है किसी रिवर का, और किसी रिवर का आपको एनालिसिस करना है 10 किलोमीटर तक का करना है। कितना करना है? 10 किलोमीटर। तो ये आपका प्रोटोटाइप है, ये आपका प्रोटोटाइप है, ये, ठीक है।
10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब रिवर है तो विड्थ कितना ही होगा रिवर का, लगा लो 30 मीटर। बहुत ज्यादा हो गया वैसे, कितना हो गया, 10 मीटर। हाइट कितना लगा लो, डेप्थ कितना होगा, 30 मीटर, 30 मीटर। अब डियर अगर मैं बोलता हूं आपको इसके लिए मॉडल बनाना है, ध्यान सुनना मेरी बात। इसके लिए अगर आपको मॉडल बनाना है तो स्केल रेशियो लेना पड़ेगा, है ना। अब स्केल रेशियो जब आप लोगे ना तो बहुत चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। कैसे, अगर सपोज आपने स्केल रेशियो लिया, भाई आप स्केल रेशियो ले रहे हो, स्केल रेशियो अगर आप लोगे सपोज 1/100 लिया आपने, है ना, 1/100। अब ध्यान से देखना, लेंथ कितना है, 10 किलोमीटर। अगर स्केल रेशियो 1/100 लिया आपने, तो यहाँ पे जो प्रोटोटाइप का लेंथ आएगा वो कितना आएगा, प्रोटोटाइप का लेंथ कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज एल आर। क्या होता है, एल आर क्या होता है, एल एम अपॉन एल पी, एल एम अपॉन एल पी होता है ना। एल आर कितना है, 1/100। एल एम फाइंड करना है, एल पी कितना है, 10 किलोमीटर। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब भी एल एम कितना आएगा, 100 मीटर आएगा। पहली बात तो एल एम 100 मीटर, एक डायमेंशन इतना बड़ा 100 मीटर बनेगा आपका मॉडल का। 100 मीटर आप लगा सकते हो आइडिया कितना बड़ा होने वाला है, ठीक है। अब अदर डायमेंशन जो देख लो, अरे बीएम कितना आएगा, बीएम कितना आएगा 1/100 पे, 0.1 मीटर। और ये कितना आएगा एच एम, 0.3 मीटर। तो आप खुद अज्यूम करो इस तरह का जो मॉडल होगा उस पर क्या एनालिसिस पॉसिबल होगा। अरे एक डायमेंशन तो आप बोल रहे हो 100 मीटर, इधर क्या है 0.1 मीटर, इधर क्या है 0.3 मीटर, इस तरह का बनेगा कुछ। ओके, तो इस तरह के मॉडल्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड मॉडल, जहां पे एक डायमेंशन अदर टू डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो जाए, तो वहां पे ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, सेम स्केल रेशियो आप यूज नहीं कर पाओगे तीनों डायमेंशन के लिए। तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट स्केल रेशियो डिफाइन करते हैं भाई, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या करते हैं हम, दो डिफरेंट स्केल रेशियो डिफाइन करते हैं। ओके दिस, तो डिस्टॉर्टेड मॉडल्स के लिए दो डिफरेंट स्केल रेशियो डिफाइन किए जाएंगे। एक स्केल रेशियो होगा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के लिए, और एक स्केल रेशियो होगा अदर टू वर्टिकल डायमेंशन के लिए, ठीक है। जो स्केल रेशियो होगा, एक स्केल रेशियो होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के लिए, तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का जो स्केल रेशियो है दिस, क्या हो गया, स्केल रेशियो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का, सपोज मैं बोल रहा हूं कितना है, ये हो गया आपका सपोज, कितना ले इसको, 1/1000 ले लेते हैं, 1/1000, 1/1000। तो हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो अलग लिया जाएगा डियर यहाँ पे, और वर्टिकल स्केल रेशियो अलग लिया जाएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो अलग लिया जाएगा और वर्टिकल स्केल रेशियो अलग लिया जाएगा दिस। तो वर्टिकल स्केल रेशियो सपोज मैं कितना ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 1/10, 1/10। अब जिंदगी आसान बनेगी, यहां से आप क्या फाइंड करोगे, यहां से आप इसका लेंथ फाइंड करोगे हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल स्केल रेशियो से क्या फाइंड करोगे, बीएम फाइंड करोगे और एचएम फाइंड करोगे। ओके, तो लेंथ कितना बनेगा इसका, अब क्लियर कितना था, 10 किलोमीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर बनेगा, 10 मीटर्स। यहां से बीएम कितना बनेगा, 1 मीटर, 1 मीटर। और एचएम कितना बनेगा, 1/10 है ना ये वाला रेशियो, एचएम कितना बनेगा, 3 मीटर, 3 मीटर। अब ये आपका बनेगा मॉडल, और ये जो मॉडल बनेगा डी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टॉर्टेड मॉडल बोल रहे हैं। ये जो आपका मॉडल बन रहा है, इस मॉडल को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टॉर्टेड मॉडल बोल रहे हैं। अब ये देखिए, ये क्या है आपका, ये डिस्टॉर्टेड मॉडल बनेगा। अब ये जो मॉडल है इसका जो लेंथ है कितना है, लेंथ हो गया 10 मीटर, ठीक है, विड्थ हो गया इसका 1 मीटर, और हाइट हो जाएगा इसका 3 मीटर। अब ये मॉडल बनेगा जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो, बट ये डिस्टॉर्टेड मॉडल है क्योंकि ये एक स्केल रेशियो पे नहीं बना है, यहाँ पे दो अलग अलग स्केल रेशियो लिए गए हैं। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के लिए अलग स्केल रेशियो है, वर्टिकल डायमेंशन के लिए अलग स्केल रेशियो लिया गया है, ठीक है। इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड मॉडल्स, डिस्टॉर्टेड मॉडल्स, ठीक। एक क्विक, एक फटाफट एक देख लेते हैं 5 मिनट का, उसके बाद खत्म करेंगे, खत्म हो जाएगा। एक तो होता है हमारे पास नॉर्मल मॉडल, भाई ध्यान से देखना, नॉर्मल मॉडल, एक होगा डिस्टॉर्टेड मॉडल।
डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड है ना। अब देखो ध्यान से भाई, डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज आप जानते हो क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज क्या होगा डियर? एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना। ओके, अब नॉर्मल मॉडल में जो एल आर होता है, एल आर इज इक्वल टू व्हाट? एल एम अपॉन एल पी। एल आर इज इक्वल टू एल एम अपॉन एल पी इक्वल्स टू बी एम अपॉन बी पी इक्वल्स टू एच एम अपॉन एच पी, एच एम अपॉन एच पी, यही तो होगा, ठीक है। और ए आर क्या होगा फिर? ए आर कोई भी किसी का भी मैं रेशियो लूं तो वो किसका रेशियो होगा? मॉडल टू प्रोटोटाइप का रेशियो होगा। ए आर क्या होगा? ए एम अपॉन ए पी, ठीक है। क्या होगा? ए एम अपॉन ए पी। तो ए एम क्या होगा यहाँ पे? दैट इज एल एम इंटू बी एम अपॉन एल पी इंटू बी पी। भाई देखते रहना, कोई अगर डाउट होगा तो बता देना फटाफट, ये बहुत सिंपल चीज चल रही है। एरिया क्या लिखा? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। मॉडल के लिए मॉडल के लिए, प्रोटाइप के लिए प्रोटाइप के लिए। ये भी क्या बनेगा? एल एम बाई एल पी, एल आर बनेगा। बी एम बाई बी पी भी क्या बनेगा? एल आर बनेगा। सब एल आर है। ए आर क्या आएगा यहाँ से? यहाँ से ए आर आएगा एल आर का स्क्वायर। ए आर क्या आएगा? एल आर का स्क्वायर, ठीक है। ए आर क्या आएगा डियर? एल आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अब मैं क्या लगा रहा हूं यहाँ पे? अब मैं लगा रहा हूं फ्राउड मॉडल लॉ। फ्राउड, फ्राउड मॉडल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करने वाले हैं अभी, जो यहाँ पे रिलेशन बनेगा, बहुत पूछते हैं उसको एग्जाम में। फ्राउड मॉडल लॉ में लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ? मेरे को डायनेमिक सिमिलैरिटी चाहिए ना, डायनेमिक सिमिलैरिटी मेंटेन कर रहा हूँ। देखो क्या बोलेगा फ्राउड मॉडल लॉ, कि जो फ्राउड नंबर होगा मॉडल का वो सेम होना चाहिए जो फ्राउड नंबर होगा किसका? प्रोटोटाइप का। और मॉडल का फ्राउड नंबर क्या है? वी अपॉन अंडर रूट एल जी। इधर मॉडल तो वी एम एल एम जी, इधर प्रोटोटाइप तो वीपी अंडर रूट एल पी जी। भाई जी तो सेम रहेगा चाहे मॉडल हो या प्रोटोटाइप हो, जी तो सेम रहेगा 9.81, तो जी हो जाएगा कैंसिल। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं वी एम अपॉन वीपी, बोले तो वी आर, वी आर इक्वल टू अंडर रूट एल आर, वी आर इक्वल्स टू अंडर रूट एल आर, वी आर इक्वल्स टू अंडर रूट एल आर। बन गया रिलेशन, ये रिलेशन बन चुका है जो आपको चाहिए। ए आर क्या आएगा डियर? सॉरी, क्यू आर क्या आएगा? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज रेशो, मॉडल टू प्रोटोटाइप डिस्चार्ज रेशो। क्यू आर इक्वल टू क्या आएगा? ए आर इंटू वी आर, ए आर इंटू वी आर आएगा। एल की फॉर्म में लिखेंगे सबको। ए आर क्या है? एल आर स्क्वायर। वी आर क्या है? एल आर की पावर 1/2। ओके, पावर क्या हो जाती है? ठीक है, पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस 1/2 2.5, 2.5 बोले तो 5/2, ठीक है। 2.5 बोले तो 5/2। तो डियर यहां से जो आपका डिस्चार्ज का रेशो आएगा क्यू आर, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन, क्यू एम अपॉन क्यूपी। क्यू आर बोले तो क्या? क्यू एम अपॉन क्यूपी इज इक्वल टू क्या आएगा? एल आर की पावर 5/2, एल आर की पावर 5/2, ठीक है। एल आर की पावर 5/2, ये क्वेश्चन बहुत पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में पता क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? करोगे आप खुद से पूछेंगे। ये काम करो, एक आपके पास एक स्केल रेशो दिया हुआ है 1/100, ओके। और जो प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज है ये दिया हुआ है 800 लीटर पर सेकंड, 800 लीटर पर सेकंड। तो मॉडल का डिस्चार्ज कितना होगा ये बताना है, ठीक है। ये इक्वेशन लगाओगे, क्यू एम फाइंड करना है, क्यूपी दिया हुआ है, एल आर दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये तो बात होगी नॉर्मल मॉडल की, नॉर्मल मॉडल की। डिस्टॉर्टेड मॉडल की अगर बात करें, ध्यान से देखना डियर, डिस्टॉर्टेड मॉडल में जो एल आर होगा ना वो दो डिफाइन होंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये क्या हो जाएगा? एल एम अपॉन एल पी, और एक एल आर होगा वर्टिकल वाला, ये क्या होगा? बी एम अपॉन बीपी इक्वल्स टू एच एम अपॉन एच पी, एच एम अपॉन एच पी, ठीक है। ए आर क्या होगा? अगेन ए आर क्या होगा? ए एम अपॉन एपी, ए एम अपॉन एपी इक्वल्स टू एल एम इंटू बी एम अपॉन एलपी इंटू बीपी। अभी ध्यान से देखना भाई, एल एम अपॉन एलपी क्या है? एल आर हॉरिजॉन्टल। बी एम अपॉन बीपी क्या है? एल आर वर्टिकल। तो ये क्या आएगा? एल आर हॉरिजॉन्टल इंटू एल आर वर्टिकल। यहाँ पे एल आर स्क्वायर हो गया था क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेम थे। यहाँ पे अलग अलग होगा, एल आर हॉरिजॉन्टल अलग होगा, एल आर वर्टिकल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं क्या करता हूं? डायनेमिक सिमिलैरिटी बनाता हूं, तो फ्राउड मॉडल लॉ लगाऊंगा। फ्राउड मॉडल लॉ,
फ्राउड मॉडल लॉ। लॉ फ्राउड मॉडल लॉ क्या बोलेगा, फ्राउड नंबर सेम करने का है, तो वीएम अपॉन अंडर रूट एल एम जी इक्वल्स टू वीपी अपॉन अंडर रूट एलपीजी। जी से जी कैंसिल, तो क्या आएगा अगेन, अब ध्यान से देखना, जो मैं पूछूंगा वो बताओगे आप लोग। वीएम अपॉन वीपी इक्वल्स टू अंडर रूट एल एम अपॉन एलपी, तो क्या आएगा यहां से, वी आर इक्वल्स टू अंडर रूट एल आर। अब मेरे को आप ये बताओगे, भाई ये तो डिस्टॉर्टेड मॉडल है ना, एल एम अपॉन एलपी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल आर आएगा। अब ये जो एल आर होगा ये कौन से वाला होगा, ये एल आर कौन से वाला है, ये हॉरिजॉन्टल वाला है कि वर्टिकल वाला है, बताओ भाई कौन से वाला एल आर होगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला होगा या वर्टिकल वाला होगा। ये जो एल आर डियर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो एक ही एल आर डिफाइन करते हैं। डिस्टॉर्टेड मॉडल में दो एल आर डिफाइन करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के लिए अलग, वर्टिकल के लिए अलग। तो ये जो एल आर बनेगा ये कौन सा एल आर बनेगा, हॉरिजॉन्टल वाला कि वर्टिकल वाला, ये पूछ रहा हूं। ये मत बोल देना कि एल एम अपॉन एलपी है, एल एम अपॉन एलपी है, एल आर हॉरिजॉन्टल, एल आर हॉरिजॉन्टल। अरे यहाँ पे ये जो एल है ये लेंथ है, और ये जो फ्रॉड मॉडल लॉ में एल है ये लेंथ थोड़ी है, ये तो करेक्टरिस्टिक डायमेंशन है ना, ये क्या है, करेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, करेक्टरिस्टिक डायमेंशन है। तो यहाँ पे जो एल आर होगा ना, ये वी होगा, एल आर वर्टिकल वाला। ओके, क्यों, ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पे दो स्केल रेशो डिफाइन किए गए हैं, एक हॉरिजॉन्टल का एक वर्टिकल का। इस मॉडल का जो मेन स्केल रेशो है वो कौन सा है, वो वर्टिकल वाला है। इस मॉडल का जो मेन स्केल रेशियो है वो वर्टिकल वाला है, क्यों, ये यूज हो रहा है दो डायमेंशन पे। एक डायमेंशन ने प्रॉब्लम क्रिएट किया था लेंथ ने, उसके लिए अलग से इसको डिफाइन किया गया, मेन तो ये है जो दो डायमेंशन पे यूज हो रहा है। समझ रहे हो बात, इस मॉडल का अगर मैं पूछता हूं ना, यहाँ पे दो रेशियो डिफाइन किए गए हैं, लेकिन मेन कौन सा है दोनों में से, ये है वी वाला, जो दो डायमेंशन के लिए यूज हुआ है। एक डायमेंशन ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उसकी वजह से इसको यूज करना पड़ा, नहीं तो मेन तो ये वाला है। ओके, तो यहां पे कौन सा लेंगे, एल आर वर्टिकल वाला लेंगे, कौन सा लेंगे, एल आर वर्टिकल वाला। तो यहां से जो आपका क्यू आर आएगा, क्यू आर ये हो गया क्या, ए आर इंटू वी आर। ए आर क्या है, एल आर हॉरिजॉन्टल, एल आर वर्टिकल, एल आर वर्टिकल की पावर 1/2, ये आएगा भाई, ठीक है। तो एल आर वर्टिकल इंटू एल आर वर्टिकल की पावर 1/2, तो पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1.5, 3/2, और एल आर हॉरिजॉन्टल, तो ये आ गया डियर आपके पास यहाँ पे क्यू आर। डिस्टॉर्टेड मॉडल के लिए क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू एल आर हॉरिजॉन्टल इंटू एल आर वर्टिकल का पावर 3/2। डियर ये होगा यहाँ पे डिस्चार्ज के लिए, यहाँ पे क्यू आर इक्वल्स टू एल आर की पावर 5/2 होगा, यहाँ पे क्यू आर इक्वल्स टू एल आर एच इंटू एल आर वी की पावर 3/2 होगा। ओके, बोलो भाई समझ में आई बात ये, हाँ जी, क्लियर है सबको, ओके, ठीक है, ओके। तो डियर इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है डायमेंशनलेस एनालिसिस मॉडलिंग एंड सिमिलिट्यूड, ये होता है कंप्लीट। अच्छा, इसमें मैं क्या करूंगा ना आपको, ये तो मैं अभी नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा ही, साथ में मैं इसको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा आपको ना इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि जो कल हमारा लेक्चर हुआ था उसके नोट्स सेव नहीं हो पाए थे, वो ना पावर कट चला गया था एकदम से, तो वो सेव नहीं हो पाया था। इसके लिए मैं आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा साथ में। ओके, तो वहां से आपको जो भी लगेगा तो आप उसको वहां से नोट कर लेना, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, कोई पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर इसको सेशन को एंड करते हैं, और कल मिलेंगे, फ्लो थ्रू पाइप स्टार्ट करेंगे भाई कल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लो थ्रू पाइप, दो चैप्टर बचते हैं मेनली, फ्लो थ्रू पाइप और बाउंड्री लेयर थियरी, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर भाई।